अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने दी सैयद अली शाह गिलानी को धमकी, खुलकर धमकाया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े का प्रमुख है सैयद अली शाह गिलानी। साथ ही साथ यहां पर धमकी दी गई है कि इस बार तो धमका के छोड़ रहा हूं, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो गोली मार दूंगा। दरअसल जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाने को लेकर धमकी दी है रवि पुजारी ने। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर पुजारी ने गिलानी को धमका दिया। रवि पुजारी ने फोन पर कहा, जेएनयू के भोले भाले छात्रों को भड़काना बंद करो, अगर अगली बार ऐसा करोगे तो धमकी नहीं दूंगा, गोली ही मार दूंगा। तो ये बड़ी खबर है और इसके साथ हम लगातार बढ़े हुए हैं। तो रवि पुजारी ने फोन पर कहा कि भोले भाले छात्रों को जेएनयू के भड़काना बंद कर दो, अगर भड़काओगे इस बार तो धमका कर छोड़ रहा हूं, अगली मर्तबा ऐसा हुआ तो गोली ही मार दूंगा। तो समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है रवि पुजारी की। अभी इसको गिलानी हुर्रियत के ऑफिस में मैंने फोन करके मेरा नंबर छोड़ा है। अच्छा। मेरा नंबर छोड़ने का मकसद यही है कि यही गिलानी साहब है जो हमारे जो स्टूडेंट है, जेएनयू के जो स्टूडेंट है, ये भड़काने वाले ये गिलानी साहब ही है। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है रवि जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये है कि इन लोग स्टूडेंट बेटे लोगों का, यंगस्टर लोगों का भड़काओ मत। अगर मुझे एक बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ, दूसरी बार वार्निंग नहीं दे दूंगा, सीधा गोली मार दूंगा मैं। तो आपका कहना है कि ये जो जेएनयू के छात्र हैं उनको जो भड़का रहे हैं, उनको भड़काने के पीछे गिलानी है ना, गिलानी रहती है और यही बात नहीं बोल रहा है कि भाई इन स्टूडेंट को तुम लोग अरेस्ट मत करो, इन स्टूडेंटों को टॉर्चर मत करो। इनके सब सारे ये सब षड्यंत्र के पीछे गिलानी खाली है, आप समझ रहे। तो और मैंने उधर ऑफिस में मैसेज छोड़ा है, उसको मैसेज छोड़ा है मेरे को कॉल करने के लिए। एक बार मैंने उसको वार्निंग दे दिया हूँ, अगली बार अगर मुझे पता चला कि भाई ये सारे हरकतें कर रहे हैं तो हमारे देश में कुछ भड़का, मतलब ये सब हमारे स्टूडेंट को भड़का रहे हैं, तो एक बार वार्निंग दिया, दूसरी बार वार्निंग नहीं दूंगा, उनको मैं गोली मार दूंगा। मेरे लोग वैसे ही पीछे लगे उसके, तो कभी न कभी तो उनको मार देंगे गोली। आपने किस नंबर पे कॉल किया था रवि? 019424 किया था, कश्मीर के नंबर पे, कश्मीर का जो ऑफिस है ना उसका हेडक्वार्टर। ठीक है रवि, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मतलब आप उन्हें क्यों मारना चाहते हैं, आपका क्या उसमें हित है? नहीं, देखो एक तरफ से मैं एक बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास भी आते हैं, तो उस वक्त तो मैं फिर कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम बता ही देता हूँ। अगर सुनता है तो बातों से, अगर सुनता है ठीक है, मैं तो फिर गोलियों से बात करता हूँ मैं। पर रवि, आप पर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आप और कई लोगों को हिंदुस्तान में फोन करके एक्सटॉर्शन के लिए भी धमकाते हैं और चीजों के लिए भी धमकाते हैं। मैं तो स्टार्ट से मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि भाई मैंने एक्सटॉर्शन कॉल में नहीं करता हूँ। बड़े बड़े लोगों को करता, कोई गरीबों को सताता नहीं, और उन लोगों को मैं कॉल करता हूँ। एक बात अभी गौर से सुनिए, उन लोगों को मैं कॉल करता हूँ जिन लोगों का कनेक्शन कहीं न कहीं कराची तक जाता है। अभी पिछले कुछ समय में अक्षय कुमार और इसके अलावा शाहरुख खान और कई लोगों को भी धमकी देने का मामला आया। शाहरुख खान को तो मैंने वार्निंग किया था कि वह अली मुरानी के साथ में ज्यादा संबंध मत रखो, क्योंकि वो अली मुरानी जैसा दाऊद का भाई अली मुरानी से कनेक्शन में है। और वो तो उसको मैंने मैसेज छोड़ा था कि भाई वो फोन करो कि भाई ऐसी बात है, तो उन्होंने नहीं सुना, तो उनके घर के बाहर में गोली भी चला गई। मैसेज दिया उसको, अभी अगली बार मैसेज दिया ना फिर रवि एक बीच में नई बात सुनने को आई थी कि अरिजीत को भी आपने कॉल किया था कि मुझसे बार्टर कर लो, या तो मुझे 5 करोड़ दे दो वरना मेरे लिए इतने शो फ्री में करो। नहीं, मैंने कभी उसको बोला नहीं कि भाई मुझे 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। तुम जो दूसरे लोगों से तुम पैसा लेते हो शो करने के लिए, वही पैसा मुझसे लो और मेरी हेल्प करो, आप समझ रहे हो? जी। हाँ, मेरा एक बिजनेस के हिसाब से मैंने मतलब कॉल करके उसको बोला था कि भाई, और उसने फिर बाद में उसको बड़ा चढ़ाव के बोला कि भाई एक्सटॉर्शन कॉल करना है, ये करना है, 5 करोड़ दो। तो रवि, कुल मिलाकर ये है कि अरिजीत के साथ बार्टर का कोई इरादा नहीं था आपका? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बिजनेस शाहरुख से आप सिर्फ इसीलिए चढ़ते हैं कि उनके जो संबंध है वो
अली मुरानी ना, अली मुरानी के साथ है आप। मैंने बताया आपको, फिर आपको मैं रिपीट करता हूँ कि भाई अगर मेरा किसी बड़े आदमी को कॉल जाता है तो उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन छोटा शकील के पास जाता है या दाऊद इब्राहिम के पास जाता है या अली इब्राहिम के पास। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो शाहरुख के संबंध है वो छोटा शकील और दाऊद के साथ हैं? नहीं, आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो है। अभी अली मुरानी वो मीडिएटर है। ये लोग क्या करते हैं कि भाई इंडिया में कोई बात नहीं करता, यूके जाते हैं या यूएसए जाते हैं, कहीं बाहर मलेशिया में जाके वहां पे बात करेगा तो कौन किसी को पता चलता है कौन सा इंटेलिजेंस है, कौन सा रॉ है जो इंटरनेशनल में जाती है उनको इतना ये करके कोई बात करे, कोई कुछ नहीं पता चलता उसमें, मालूम पता भी चलता है उसमें। तो रवि, कुल मिलाकर अब आपने सैयद गिलानी को आपने धमकी दी है और आपने कहा है कि अगर जेएनयू के छात्रों को इसी तरह भड़काते रहेंगे तो आप उसकी हत्या मार देगा उसको, मैं मार दूंगा। हमारे देश में अगर समझे ये सब फालतू की ये सब हमारे ये सब करेगा तो उसको मैं मार देगा उसको। मैं एक बार वार्निंग दिया, दूसरी बार तो उसको मेरे लोग ऐसे मेरे दो धोनी रहे उसको, समझे? तो ये वार्निंग भी होगा और अगर वो नहीं तो उसको मार देंगे उसको। ठीक है रवि, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो एक्सक्लूसिव बातचीत है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारा है कौन। मुंबई का गैंगस्टर है रवि पुजारी। मुंबई के कई इलाकों में सक्रिय है रवि पुजारी का गैंग। व्यापारियों से हफ्ता वसूली करता है रवि पुजारी का गैंग। साथ ही साथ कई बड़ी हस्तियों को धमकाने का, रुपए मांगने का आरोप है रवि पुजारी पर। शुरुआत में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ काम करता था, उसके लिए काम करता था, लेकिन बाद में गैंग को छोटे राजन के छोड़ दिया गया, अपना खुद का गैंग बना लिया रवि पुजारी ने। कई बॉलीवुड हस्तियों को भी धमकाने का आरोप है। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। गायक अरिजीत सिंह को भी रवि पुजारी ने धमकाया था। फोन कर मांगे थे 5 करोड़ रुपए। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक को भी रवि पुजारी ने धमकाया था। फोन कर 50 पेची की मांग की गई थी, नहीं देने पर मारने की धमकी दी गई थी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे को भी धमकाया था पुजारी ने। और मुंबई के थानों में दर्ज है रवि पुजारी के खिलाफ कई सारे मामले। चलिए अब आपको बताते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी है कौन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरवादी धड़े का नेता है सैयद अली शाह गिलानी। कश्मीर का पाकिस्तान में विलय का पक्ष धर रहा है गिलानी। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में बड़ा हाथ माना जाता है गिलानी का। गिलानी ने एक अलग जमात यानी कि तहरीक हुर्रियत भी बना रखी है। ये जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ही एक हिस्सा भी है। बारामूला के कस्बे सोपोर से ताल्लुक है गिलानी का। 29 सितंबर 1929 को सोपोर में जन्मा गिलानी और भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर कई मर्तबा जेल गया गिलानी को कई बार नजरबंद भी किया गया। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी प्रतिनिधित्व किया करता है सैयद अली शाह गिलानी और ये एक कुल मिलाकर राजनीतिक मोर्चा है और कश्मीर के भारत से अलगाव की वकालत भी करता है गिलानी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सक्रिय चरमपंथी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय सेना की कार्रवाई को सरकारी आतंकवाद का नाम देता है। तो गिलानी ने विषय 15 अगस्त को 26 जनवरी के समारोह पर बॉयकॉट किया है।